जितने भी ह्यूमन क्वालिटीज हैं, मनुष्य के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, क्षमा, दया, आदि आदि, उसमें से एक बहुत बड़ा गुण होता है कृतज्ञता। और जिस व्यक्ति में ये गुण समा गया, मतलब उनकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी हो गया, तो उसके आधे जो दोष हैं, प्रॉब्लम है, वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और दोष का मतलब सिर्फ उसकी पर्सनालिटी ठीक होती है नहीं, बिना प्रयास से अंदर से शांति मिलती है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ह्यूमन नेचर है, जो भी पशु पक्षी, आप एनिमल्स देखिए, बर्ड्स देखिए, उनमें भी ये नेचर होता है, द नेचर ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना। आपके घर में आप पेट पालते हैं, कुत्ता बिल्ली जो भी पालते हैं, आप उनको देखिए, जब आप 2 4 6 महीने आप पालने लग जाते हैं, वो कैसे आपके लिए कितने कितने दीवाने हो जाते हैं। ये जो एक क्वालिटी है, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल है ना, कृतज्ञ होना, ये मनुष्य के इवन कितनी सारी बीमारियों का भी इलाज है। जिन लोगों के लाइफ में थैंकफुल होने को उन्होंने आदत बना दिया है, तो वो ज्यादा एनर्जेटिक मिलते हैं, ज्यादा आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मिलते हैं। उनकी लोगों के सोशल कनेक्शन ज्यादा बेटर होता है, वो नॉर्मल लाइफ में भी ज्यादा खुश मिलते हैं। इवन जो सोशल सर्कल में, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ में भी वो ज्यादा बेटर होते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप कितने बार थैंक्स बोलते हो दिन भर में लोगों को, और उनमें से तो जितने भी हम थैंक्स बोलते हैं पूरे दिन भर में, उनमें 99% यू डोंट मीन इट, जस्ट मुंह से निकल ही जाता है ना। आपने एक उबर किया, गाड़ी में बैठा, उतरा, थैंक यू, पैसा भी दिया, थैंक यू, सामान लिया, थैंक यू, ठीक है, यू डोंट मीन इट, इट जस्ट कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ योर माउथ नेचुरली। ये हमारे अंदर वो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन। किसी ने मेरे लिए कुछ किया, पहली चीज ग्रैटिट्यूड 2 चीजों में होती है, किसी ने मेरे लिए कुछ किया, और दूसरा मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास ये है। और मैं थैंकफुल हूं कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया। आपको थैंकफुल होने के लिए कि मेरे पास इतना कुछ हो, या आप मेरे लिए इतना कुछ करो, तभी मैं फील करूंगा कि नहीं, आई एम ग्रेटफुल। इसकी जरूरत नहीं होती है। आप कैसा भी हो, किसी भी हालत में हो, आप चाहो तो ये कृतज्ञता का भाव अंदर ला सकते हो। जो घरों में बर्तन वगैरह मांजते हैं, कपड़े सब झाड़ू वगैरह करते हैं, तो एक बार एक मेड, उसकी पति छोटा मोटा कुछ रेडी लगाता है, काम करता है, और उसके 2 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, और उसकी रोज की दिनचर्या है, सुबह वो 4 5 बजे उठती है, पानी लाने के लिए स्लम एरिया में रहते हैं ज्यादातर वो, तो आधा माइल, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, लाइन लगनी पड़ती है। जब पानी आती है तो पानी लाकर घर लाना है, फिर अपना नहाना धोना, पति के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच के लिए वो टिफिन पैक करना, ये सब करने के बाद फिर वो चल पड़ती है बच्चों को स्कूल बस में, या जैसे स्कूल छोड़ के फिर चल पड़ते हैं, पति अपने काम में, पत्नी अपने मेड के काम में। दिन भर 2 4 5 6 जितने भी घरों में काम करना है, काम करके फिर रात को 6 7 बजे 8 बजे घर पहुंचते हैं। फिर रोटी वगैरह बना करके तब पति बच्चे सब होते हैं, तो खाना खाते हैं, अपना टीवी देखा, रेडियो सुना, जो भी किया, बातचीत करके सो जाते। तो जिनके घर में वो काम करती थी, वो न्यू ईयर का डे था, तो वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह हम बनाते हैं ना, फैशन है। तो उस व्यक्ति ने पूछा अपनी मेड से, तुम्हारा क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन था इस साल का, तुमने कुछ बनाया होगा? मेड ने कहा, हाँ जी बनाया, क्या? कि बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो शाम को रात को मैं घर जाती हूँ,
तो मेरे बच्चे पति सब आ जाते हैं, रोटी बना के साथ बैठ के हम खाना खाते हैं। बस हमेशा यही बना रहे कि हर रोज शाम को हम एक साथ बैठ के रोटी खाएं और सुख दुख बांटे। बड़े आदमी ताजुब हुआ, हम तो न्यू रेजुलेशन बनाते हैं, इस साल 5 करोड़ का हुआ, अगले साल का टारगेट 7 करोड़ होना चाहिए, इस बार ये फायदा हुआ, अगले बार का टारगेट होना चाहिए, इतना फायदा होना चाहिए, इस बार हमने ये टूर किया, अगले बार ये टूर होना चाहिए। तो व्यक्ति ने मेड से पूछा, तुम्हारा और कोई कोई गोल नहीं, टारगेट नहीं? खुश हो लाइफ में? तो खुश होने के लिए आपको बड़ा या गरीब बनने की कोई मतलब नहीं बनता। आप झोपड़ी में रहते हो या बहुत बड़े महल में रहते हो, खुश रहना तो एक एटीट्यूड है, और उस एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ग्रैटिट्यूड से। भगवान ने जो दिया वो एनफ है, उसी को मैं संभालूं, और जो मिलेगा वो बोनस है, अपने मेहनत से। तो गरीब भी अपने घर में खुश है, धनी भी अपने घर में खुश है, और दुखी गरीब भी है, धनी भी है। मजदूर अपने दिन भर मेहनत करने जाते, दिन भर काम करने जाते हैं, 2 मजदूरी मिली, आ गए, अपना मिलजुल करके कुछ रोटी चपाती जो भी है बना दिया, है ना। 5 रुपए के तेल, 2 रुपए के जीरा, आधा 1 किलो आटा, जो भी है उसी समय घर में अगले दिन के लिए तो होता नहीं है, बनाया, खाया पिया, आपस में खूब मस्ती किया, जो किया, खा के सो गए, सुबह उठ के फिर चले गए। तो आपको लगता होगा क्या जिंदगी है, जानवर है, इनकी लाइफ में कोई लाइफ है? पर जो लोग ऐसा सोचते हैं, बड़े महलों में रह के, उनके अंदर कोई जा करके अगर माइंड को पढ़े, देखो कितने दुखी हैं, परेशान हैं। एट द एंड ऑफ द डे आदमी को खुश तो रहना है ना। अब मेरे पास नहीं है तो नहीं है, मैं अगर रोता फिरता रहूं मेरे पास क्यों नहीं है, तो जिंदगी वैसे ही नर्क बन जाएगा। तो समझदार लोग, मेरे पास जो भी है उसके लिए पहले मैं कृतज्ञ बनना शुरू करूं, अगर उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल होना शुरू करूं, आगे का लाइफ आसान होता है। क्योंकि जब आप खुश होते हैं, जब आप अंदर से आपकी प्लेसिडिटी प्रसाद होता है, तो इवन लाइफ में बेटर ऑप्शंस, बेटर काम करने को मौका मिलता है। और ठीक इसका अपोजिट होता है कृतज्ञता। जिन लोगों के अंदर वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बना नहीं है या बहुत कम है, वो उनकी जो पहला प्रॉब्लम है, वो दूसरों का कुछ नुकसान करते नहीं, वो अंदर हमेशा दुखी, परेशान, नेगेटिविटी से भरे हुए मिलेंगे। उस डेंगू मलेरिया जो भी मच्छर कहिए, काटता रहता है। तो ये जो इनग्रैटिट्यूड है, ये जो थैंकलेसनेस है, ये बहुत बड़ा इंटरनल बीमारी है, और जो दूसरों को नहीं, खुद को नुकसान करता है। और उसका रिजल्ट हम देखते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग आपको मिलेंगे जिनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो छोटे छोटे चीजों को इशू बना के अपने लाइफ को मिजरेबल बनाते हैं। जब ईगो हमारा जितना ज्यादा बड़ा होता है, उतना ज्यादा हम कृतज्ञता पालते हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, अंदर वो फील करना बंद कर देते हैं कि मेरे लाइफ में भी किसी का कंट्रीब्यूशन है। खास करके देखें, हमारे टीन एज के बच्चों में भी बहुत मिलता है दुनिया भर में, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किसी ने किया, माँ बाप ने क्या किया, रिश्तेदारों ने क्या, फ्रेंड्स ने क्या किया, हु केयर्स, कौन क्या क्या करता है नहीं करता है। ये जो सोच है, ऐसे लोगों के अंदर जब आप झांकेंगे, देखेंगे कितने परेशानी, दुखी और बेचैनी के हालत में जीते हैं। डे टू डे लाइफ में हम वैसे ही बड़े सारे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और ये यंग जनरेशन के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें जानना, क्योंकि वो एक 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 दूसरे दुनिया में रहते हैं।
इसीलिए ज्यादातर टीन एज या यंग बच्चे बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते जाते हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक उनके लाइफ मिजरेबल नहीं हो जाए, इसीलिए गलत रास्ते पर भी वो जाते जाते हैं। इसलिए लाइफ में लॉस्ट हो जाना, खो जाना, दूसरों को ब्लेम करना, अपनी सारी बुराई, अपने सारी प्रॉब्लम के कारण, अपनी बीमारी, अपनी दुख, अपनी परेशानियां के लिए हर किसी को ढूंढ ढूंढ करके ब्लेम करना, कोई नहीं मिले तो परमात्मा को, अपनी डेस्टिनी को, लक को ब्लेम करना तो आसान है। पर अगर आप झांक करके देखें, ऐसे लोग इंटरनली बहुत ज्यादा थैंकलेस टाइप के लोग आपको मिलेंगे। हमारे लाइफ में जो अच्छा होता है उसको हम इग्नोर कर जाते हैं। क्या है कि बच्चे के पास कितना भी टॉयज हो, वो तब भी रोता फिरता है। बहुत सारे बच्चे मतलब उनके पास सब कुछ है, पूरा घर भरा हुआ होगा टॉयज में, तो भी वो रोज उनका कोई ना कोई माँ बाप से झगड़ा है, रोना धोना शुरू है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्यों? जो है हम इसको भूल जाते हैं। जो मैंने अचीव किया, जो मुझे भगवान ने दिया, वो मैं भूल जाता हूँ। जो नहीं दिया वो उसी को मैं देखता रहता हूँ, इसलिए रहता हूँ। भगवान ने इतना खूबसूरत शरीर दिया, माँ बाप अच्छे दिए, खाने पीने को मिलता है, पढ़ाई लिखाई अच्छा कर, सब कुछ है। ये सब तो हमें लगता है कि ये सब एक्सपेक्टेड है। ये जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जब हमारे अंदर पैदा होता है ना, जो एक बड़ी चीज जो अपने आप डेवलप होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। कोई दोस्त या कोई स्ट्रेंजर हमारे लिए छोटा सा भी काम करे, हेल्प करे, या हमारे लाइफ में जो कुछ नेचुरली मिला है वो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, वो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, जो जितना ज्यादा ग्रेटफुल होता है। इवन आप किसी अनजाने जगह पर फंसे हो, कोई स्ट्रेंजर आपको हेल्प करता है ना, हर किसी को आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेंजर्स के, अननोन लोगों का है। और हम उस समय तो फील करते हैं अच्छा काम किया, फिर भूल जाते हैं। जब सचमुच आप ग्रेटफुल हो तो आप छोटी छोटी जो आपके प्रति लोगों ने जो एक पॉजिटिव दिखाया, पॉजिटिविटी, उसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, आप इसको इकट्ठा करते हो। और उससे क्या होता है ना, आप और दूसरे लोगों के प्रति भी आपकी कंपैशन बढ़ता रहता है। जब आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो, जो कुछ है उसको इग्नोर करते हो, तो फिर जो नहीं है उसी को आप हाईलाइट करते रहते हो। अब क्या कहेंगे, क्या है? एक साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर ने एक दिन सरप्राइज टेस्ट लिया, बोला कि आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। प्रोफेसर ने सबको एक एक पेपर दिया, ये पेपर, व्हाइट पेपर दिया, और उसमें एक वो ब्लैक डॉट है। बोला इस पर कुछ लिखो, जो भी दिमाग में आता है लिखो, ऐसे लिखो। प्लेन पेपर में क्या लिखे, ब्लैक डॉट है, लिखा है जिसको जो समझ में आया। प्रोफेसर ने कलेक्ट किया तो पढ़ा, 100% बच्चों ने ब्लैक डॉट क्या है, ब्लैक डॉट की क्या, जो भी उनको दिमाग में आया ब्लैक डॉट के बारे में एक्सप्लेन किया था। प्रोफेसर ने सबको 0 मार्क दिया था। तो बच्चों ने पूछा क्यों? इस पूरे के पूरे पेपर में 99.99% चीजें आपको दिखाई नहीं दी, आपको वो 0.1% दिखाई दिया जो ब्लैक स्पॉट है। और ये जो पूरा का पूरा व्हाइट है, ये तो किसी ने देखा ही नहीं, इस पर तो किसी ने लिखा नहीं। साइकोलॉजी का प्रोफेसर था, सिखाना यही चाहता था कि हम सब जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी मोस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग की नेचर यही है। पूरा कागज सफेद है, उसके बारे में आप सैकड़ों पेज लिख सकते हो, ब्लैंक लेस के ऊपर, व्हाइट के ऊपर,
पर वो व्हाइटनेस आपको दिखाई नहीं दिया, आपको एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट ज्यादा दिखाई देता है, और ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा आपको वही दिखाई देता है। जो थैंकलेसनेस है, जो कृतज्ञता है और कृतज्ञता है, यही इसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे लाइफ में बहुत कुछ है वो सफेद कागज की तरह, पर हमें वो नहीं दिखता जब हम रोते हैं, दुखी, रोने का मतलब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप को कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं, परमात्मा को कोसते हैं। क्यों? हमें वो ब्लैक स्पॉट परेशान करता है। लाइफ में कोई छोटा सा दुख आ गया, परेशानी हो गई, कहीं कुछ चोट लग गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो दुख करता है। पर भूल जाते हैं आपकी लाइफ में 90% चीजें हैं जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो, जिसके लिए आप खुशी मना सकते हो, जिसके लिए आप पार्टी दे सकते हो, पर वो नहीं दिखता है। यही एक फर्क है एक जो थैंकलेस और थैंकफुल पर्सन के बीच की। कोई गुलाब का फूल देख के एक दोस्त ने दोस्त को बोला कि देखो, एक गुलाब के फूल के साथ कितने सारे कांटे हैं, कांटे नहीं होते, बेटर नहीं होता। दूसरा दोस्त ने बोला, वाह देखो, कांटों में भी गुलाब का फूल है। नजरिया का फर्क है। और जिसको गुलाब में कांटा ज्यादा दिखता है वो दुखी मिलेगा, और जिसको कांटों में गुलाब दिख जाता है डेफिनेटली वो खुशी मनाएगा। तो लाइफ तो ऐसे ही है ना। अच्छा, लाइफ कभी भी आपको गुलाब खाली नहीं मिलेगा, ये परमात्मा बेवकूफ नहीं है। देखो, गुलाब जैसे फूल को भी कांटे के साथ ही दिया है। यही तो मैसेज है कि लाइफ में प्योर गुलाब कहीं नहीं मिलता बिना कांटा वाला, है ना। तो जब भी खुशी मिलेगी दुख भी मिलेगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, ये साथ साथ चलेंगे। तुम अच्छे को एक्सेप्ट करो, उसके लिए थैंकफुल बनो, उसके लिए अपनी कृतज्ञता से भरो, फिर कांटे को कैसे हटाना है अपने आप रास्ता मिल जाएगा। फिर अगर तुम्हें गुलाब के पेड़ में कांटा ही कांटा दिखे तो फूल तो तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगे, तो खुशी तो तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। किसके प्रति फिर कृतज्ञता का भाव रखें? जो भी संसार में तुम्हारे प्रति किसी ने कुछ भी किया है उसके प्रति थैंकफुल बनो। किसी के पास आज रात को खाने की रोटी है, पहले शुरुआत तो यहीं से करो, मेरे पास रात को खाने को रोटी है, इंस्टेड ऑफ ये सोच के होने का सुबह क्या खाऊंगा, पहले ये तो थैंकफुल हो जाओ। पहले इसके लिए तो अपने आप को शाबाशी दो कि रात को खाना जुगाड़ हो गया है, सुबह का देखा जाएगा। थैंकफुलनेस का या कंटेनमेंट का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग ना करें, अपने आप को आगे बढ़ाने की प्लानिंग ना करें, ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं लेना, नहीं। पर जो है उसको एक्सेप्ट करना, जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना, ये मैसेज है। जो नहीं है उसके फिर उसके ऊपर उसके लिए कोशिश करना। तो परमात्मा से शुरू करते हैं। परमात्मा ने इतना खूबसूरत शरीर दिया, दुनिया में तो बहुत सारे लोगों के पास हाथ पैर ही नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास आधा बॉडी नहीं है, कोई पैदाइशी गूंगा है, बहरा है। जिनके पास सब कुछ है, पहले तो इसके लिए आप ग्रेटफुल बनो कि जिसने भी तुम्हें ऐसा बनाया, थैंकफुल तो बनो, उसके लिए तो कभी ग्रैटिट्यूड दिखाओ। तो जब आपके अंदर ये सेंस आएगा कि मेरा इसके लिए भी थैंक यू, फिर लाइफ ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक साधु जा रहे थे, तो रेड लाइट में भीख मांगते हैं, तो एक आदमी भीख मांग रहा था, भगवान के नाम पर दे दो, है ना, भगवान के नाम पर दे दो। तो वो साधु उसको बोला, सुनो, तो ये भगवान के नाम पर क्यों बोलता है? भीख मांगना है मांग, भगवान के नाम पर क्यों बोल? देखो, भगवान ने मुझे गरीब बनाया, मेरे पास कुछ नहीं है, गरीब है। तो तुम्हें लगता है सचमुच भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया? बोले जी हाँ जी, जो चलो मैं तुम्हें अभी धनी बना देता हूँ। कैसे? तुम एक काम करो, तुम्हारे ये दोनों हाथ मुझे दे दो, घर चलो, मैं डॉक्टर को बोल के कटवा लूंगा और मैं तुम्हें 25,000 दूंगा। क्रूर आदमी हो, मेरे हाथ काटने की बात करते हो? मैं हाथ काटने की नहीं, मैं तो पैसे देने की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ये दो हाथ हैं, अच्छा चलो पैसा कम पड़ रहा है, ऐसा करो मैं तुम्हें 1 लाख देता हूँ,
तुम्हारे दोनों हाथ दोनों पैर दे दो, 1 लाख दे रहा हूं। जो गुस्सा हुआ, कैसी बात कर रहे हो, मेरे हाथ पैर काटोगे? अच्छा चलो 1 लाख मंजूर नहीं, मैं तुम्हें 5 लाख देता हूं, तुम्हारे 2 आंख, दो हाथ, दो पैर दे दो। तो बोली लगाता गया, बोली लगाता गया, 50 लाख तक बोली लगा। बोले अरे बेवकूफ, 50 लाख तक मैं आ चुका और कितना दो तुम्हें, फिर भी कहते हो गरीब हो? तो इतना तो सामान है ही, तो 50 लाख कमा सकता है, फिर क्यों गरीब बोलते हो? अरे जो है भगवान को जो देना था वो दे चुके हैं। वो उन्होंने तुम्हें हाथ पैर देना था दिया, आंखें देना था दिया, कान देना था दिया, दिमाग देना था दिया, और क्या देता भगवान? बाकी तो तुम अपनी मेहनत से कमाओगे। अपनी बुद्धि लगाओ, मेहनत करो। तो क्या होता है कि जिनके पास है, अगेन वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, और जिनके पास जो चीजें नहीं है उसके लिए हम भगवान को दोष देते हैं। मैं रोता हूं मेरे पास सस्ते जूते हैं, महंगे नहीं है। वो रोता है उसके पास चप्पल ही नहीं है। दुनिया में करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, काम करने वाले बच्चे तो छोड़ दीजिए, जो 5, 6, 7 साल में मजदूरी करते हैं, करोड़ों बच्चे जो स्कूल गोइंग है उनके पैरों में भी चप्पल नहीं होता है। हमारे पास जूते हैं, अच्छे नहीं है, रोते, सस्ते हैं तो वो रोता है। जिसके पास चप्पल नहीं हो भी दुखी हो सकता है कि मेरे पास चप्पल नहीं है, पर तीसरे के पास तो पैर ही नहीं है। तो पहले पैर वाला तो ये सेंस पैदा करे भाव की मेरे पास पैर तो है, इसके लिए तो मैं धन्यवादी हूं, कृतज्ञ हूं। और जब चप्पल आ गया तो चलो मेरे पास पैर भी है, चप्पल भी है, और जब चप्पल से सस्ते जूते भी आ गया तो और ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए। जब बढ़िया जूता आ गया तो और ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए। जब आपके पास 50 पेयर जूते हैं तो आपको तो वैसे ही घड़ी घड़ी थैंकफुल होना चाहिए, पर कहाँ हो पाते हैं? क्योंकि हम चीजों को फॉर द ग्रांटेड लेते हैं, जिसके कारण लाइफ में ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए पहली चीज है तो उस परमात्मा के प्रति हम थैंकफुल बने। नंबर 2, उन लोगों के प्रति जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में कुछ हेल्प किया, कंट्रीब्यूट किया, कहीं ना कहीं, नोन अननोन, स्ट्रेंजर, दोस्त, शत्रु, किसी भी, हम उसको फील करें। थैंक्स बोलना, आई अप्रिशिएट इट बोलना, वो अलग है। कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है। कोई गांव का होगा, अनपढ़ होगा, मैनर सीखा नहीं होगा, शायद वो नहीं बोलता होगा, पर इट डजंट मीन दैट कि वो फील नहीं करता है। फील करना जरूरी होता है, मेरे लाइफ में किसी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। जैसे ही आप उस नेचर वाला बन जाएंगे कि आप हर चीज के लिए आप फील करते हैं कि मेरे लाइफ में क्या है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, फिर आप देखेंगे रोज आपको दर्जनों दर्जनों कॉजेस मिल जाएंगे, कारण मिल जाएंगे थैंकफुल होने का। जब भी लाइफ में लगे कि लाइफ बहुत डल है, सुखा सुखा सा है, कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब आप डाउन फील कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं हम बहुत सारी चीजों को ग्रांटेड ले चुके हैं और वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। जब भी लाइफ में डाउन फील हो तो मेरे पास क्या है उसको याद करो, फिर अपने आप आपकी डाउन कम हो जाएगा, आप अप में चले जाएंगे। प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो है या लोगों ने हमारे लिए जो किया उसको हम काउंट नहीं करते हैं। मत लोग कहते हैं देखो हमारे से कोई दोस्त नहीं बनता, हमारे ज्यादा दोस्त नहीं। वे जितने दोस्त हैं उन्हीं को मेंटेन करते हो ठीक से, पहले उनके प्रति तो थैंकफुल बनो। अगर तुम्हारे लाइफ में 4 भी दोस्त हैं, उनके प्रति तो कम से कम वफादार रहो, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाओ। मेरे 4 दोस्त हैं, बी प्राउड ऑफ योर 4 फ्रेंड्स। नहीं, वो 4 फ्रेंड्स तो वैसे ही हैं, मिल गए, ये 10वां नहीं मिला है। कोई दूसरा हमारे लिए कुछ करता है, बी ग्रेटफुल। हम दूसरों के प्रति ग्रेटफुल बने, ये वाक्य पूरा नहीं होता है, सेंटेंस इज हाफ। जब हम किसी के लिए कुछ करें
विदाउट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। नहीं तो फिर वो दुख जाएगा नहीं। आप ग्रेटफुल 100% आप ग्रेटफुल हो भी नहीं सकते हो। और जो रियल ग्रेटफुल पर्सन होता है वो दूसरों के लिए करते हुए कभी थैंक्स के एक्सपेक्ट नहीं रखता। ये साथ साथ चलते हैं। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग थैंक्स फ्रॉम अदर्स, इट मीन्स यू आर लैकिंग समथिंग। सामने वाला करे ना करे, करे तो अच्छा ना करे तो अच्छा, वो उसका प्रॉब्लम है। वो करेगा उसके फायदे की है, नहीं करेगा उसके नुकसान के। आपको जो करना है करिए। हाँ, आपके साथ अगर छोटा सा भी $1 का भी कोई हेल्प मिलता है, बी थैंकफुल फॉर दैट। आप किसके लिए $1000 के भी करते हो, आप जीरो अपने कंट्रीब्यूट किया सोच करके चलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।